नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। सिवनी, मालवा और बैतूल जिले की सीमा पर आने वाले दाविदा गांव के ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। करीब 800 लोगों की आबादी वाले आदिवासी गांव में हैंडपंप तो है, लेकिन वो भी तेज गर्मी के चलते सूख चुके हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को 2 से 3 किलोमीटर दूर से पेयजल लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिम्मेदारों से बार बार गुहार लगाने के बाद भी उनकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। वहीं जिम्मेदार अभी भी वही पुरानी बात दोहराते नजर आ रहे हैं कि जल्द ही ग्रामीण इलाके में पेयजल संकट को दूर करने के लिए जरूरी व्यवस्था की जाएगी। दाविदा में पानी की समस्या गंभीर है। यहाँ गांव पर तो 5 निकलता में पानी सूख गया है। पानी की शिकायत थी कि पानी हेडपम्प बंद हो चुके हैं और वाटर लेवल बढ़ गया है। पानी बहुत गंभीर समस्या, पानी मिल नहीं रहा। बाहर से पानी लेके आ रहे हैं। दाविदा करके एक टोला है जिरिया डो का, जिरिया डो से पानी लेके आता है। तालाब वगैरह नहीं है, लेकिन सूखा हुआ है पूरा पहाड़ी क्षेत्र। PHE से रिपोर्ट ली, PHE की टीम गई भी थी, पूरी जांच भी करके आई है और हमारे द्वारा प्रयास है। PHE के SDO साहब से हमारी बात भी हुई थी और वहाँ एक बोर दाविदा में कराने का PHE SDO साहब बोले हैं। हो सकता है कल शायद एक बोर वहाँ से का काम प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी यदि कमी रहती तो एक बोर अधिग्रहण भी, हम जो निजी बोर हैं उनमें से एक बोर अधिग्रहण करने की भी कार्रवाई करेंगे, जिससे कि ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। तो पीने के पानी को लेकर के जद्दोजहद लगातार जारी है। सिवनी मालवा का ये मामला है, जहां के दाविदा गांव में जल संकट गहराया हुआ है। बूंद बूंद को ग्रामीण लगातार तरस रहे हैं और जिम्मेदारों को इस बात का एहसास तक नहीं है और वे इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। कई किलोमीटर दूरी से पानी लाने के लिए वे मजबूर हैं। हैंडपंप और अन्य जल स्रोत भी पूरी तरह से सूख चुके हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक गाँव में पानी पहुंचेगा। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, पानी को लेकर के सिवनी मालवा का ये मामला है, जहां के दाविदा गांव में जो ग्रामीण हैं वो लगातार परेशान हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शशिकांत शर्मा जुड़ गए हैं। शशिकांत से जानना चाहेंगे और उनसे जानेंगे कि वहां क्या स्थिति है। शशिकांत, आपसे जानना चाहेंगे कि दाविदा गांव में जो ग्रामीण है वो लगातार परेशान है, कब से है ये स्थिति, बताइए। शशिकांत से हमारा संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, दाविदा गांव की ये स्थिति है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिवनी मालवा, नर्मदापुरम के सिवनी मालवा के दाविदा गांव में जो ग्रामीण हैं वो लगातार परेशान हैं। बैतूल और नर्मदापुरम के बीच में ये गांव बसा हुआ है। 2 जिला प्रशासन के बीच में जल सुविधा फंसी हुई है। पानी के लिए मीलों का सफर तय करते हुए महिलाएं देखी जा सकती हैं। सुविधा के नाम पर जो हैंडपंप है वो पूरी तरह से सूख चुके हैं। एक तरफ भीषण गर्मी का कहर है, तो वहीं दूसरी ओर जो हैंडपंप है वो पूरी तरह से सूख चुके हैं और जो ग्रामीण है वो लगातार परेशान हो रहे हैं। एक हैंडपंप ही कई गांव का सहारा बन गया है, लेकिन वो हैंडपंप भी कब तक चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। आधी रात तक ग्रामीणों को पानी का जुगाड़ करना पड़ता है। ये सोचने वाली बात है कि आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं और उसके बाद भी जो ग्रामीण हैं वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और उसके लिए परेशान हो रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शशिकांत शर्मा जुड़ गए हैं। शशिकांत, आपसे जानना चाहेंगे कि सिवनी मालवा के ग्राम दाविदा में ये जो स्थिति है, पानी के लिए जो इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, कब से है ये स्थिति और जो ग्रामीण है वो कितना परेशान हो रहे हैं इसकी वजह से, बताइए। दिव्यांश जी, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि लगभग सिवनी मालवा से के दाविदा गांव में, जो कि नर्मदापुरम और बैतूल के जिले में बसा हुआ है, यहाँ पर ग्रामीण बहुत ज्यादा पेयजल की समस्या से परेशान है। और दोनों जिलों के, मतलब नर्मदापुरम और बैतूल जिले के बीच में ये गांव बसने के कारण ना तो सिवनी नर्मदापुरम होशंगाबाद जिला प्रशासन यहाँ पर ध्यान देता है, ना ही बैतूल ध्यान। ये 2-2, 3-3 किलोमीटर से जाके पानी लेकर आते हैं। शशिकांत, ये जो स्थिति है ये कब से है और क्यों है ये स्थिति? क्या इसके पीछे प्रशासनिक लापरवाही जिम्मेदार है या प्रशासनिक उदासीनता देखने को मिल रही है? जो अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, क्या कारण है, बताइए। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, विगत 2-3 सालों से ये ग्रामीण परेशान है। ना तो हमारे नर्मदापुरम जिले के PHE विभाग, जो कि कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, ना तो वो ध्यान देते हैं। और दूसरी बात यह है कि सर, वहाँ का जो जिरिया डो है, जिरिया डो जो लगता है वो लगता है बैतूल जिले में। और वहाँ के भी प्रशासन, क्योंकि सर इनको असमंजस की स्थिति है कि ये बैतूल में है कि नर्मदापुरम में है। सर इस वजह से ये बेचारे ग्रामीण जो है 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ का जो PHE विभाग है, जो इसके SDO हैं मिस्टर सुरेंद्र साहू, ये तो सर अफसरशाही इनकी लगातार जारी है
और ये किसी की बात सुनते नहीं है। कार्यालय में कभी आप जाओ तो कभी मिलते नहीं है। इसी प्रकार का आवेदन दो, कभी कोई आवेदन इनके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। इन्होंने एक अपना प्रतिनिधि बिठा दिया है और वो भी अपने हिसाब से काम करता है। शशिकांत, वहां पर नल जल योजना की क्या स्थिति है? सर बिल्कुल भी बेकार स्थिति है। ना तो सरकार के द्वारा जल मिशन की, मैं अगर आप बात करूं, जल मिशन योजना की बात करूं, सरकार के द्वारा किया गया था कि एक नलकूप खोल दिया जाएगा और उसमें एक टंकी रखी जाएगी, जिसकी वजह से सारे के सारे ग्रामीणों को इसकी सुविधा मिलेगी। सर वहां पर कोई किसी प्रकार की, मैं आपको बता रहा हूं कि बड़ी विषम स्थिति है। पथरीली रास्तों से जाकर ग्रामीण बेचारे बैतूल जिले में जाते हैं। जहां पर बैतूल जिले में जब जाते हैं तो वहां पर होशंगाबाद के जो हमारे ग्रामीण होते हैं उनको इंतजार करना पड़ता है। पहले वहां के बैतूल के लोग पानी भरते हैं, उसके बाद इनका नंबर आता है। यहाँ तक सुनने में आया है कि आधी रात तक पानी का जुगाड़ करते रहते हैं ग्रामीण, क्या ये सच है? सर रात भर लगे रहते हैं, 3-4 बज जाते हैं। और सर इसी कारण से वहां पर पलायन करने की स्थिति आ गई है। लगभग 1 दर्जन ग्रामीण वहां से पलायन कर चुके हैं गर्मियों के मौसम में, और वहां से बेचारे नीचे आ जाते हैं कि समतल स्थल पर आ जाते हैं, शहरी क्षेत्रों में आ जाते हैं कि उनके कम से कम पानी की व्यवस्था हो जाए। सर जिंदगी का सबसे बड़ा जो है वो मकसद ये है कि पेयजल व्यवस्था, पीने के लिए जब पानी मिलेगा तो जिंदगी दुर्भर हो जाएगी, वहां पर जिंदगी जीना दुर्लभ हो जाएगा। वो बेचारे पलायन करने की स्थिति में इस समय मजबूर हो चुके हैं। सर शशिकांत, वहां पर गांव के जो सरपंच हैं उनका क्या कहना है इस बारे में? सरपंच का जो कहना है, मैंने सरपंच से भी बात की थी, सरपंच के प्रतिनिधि से बात की थी। उनका कहना है कि मैंने 3 या 4 बार और विगत लगातार 3-2.5 सालों से मैं आवेदन, ज्ञापन, निवेदन सब भी कर चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी जो पीएचई विभाग है, जिसको हम नल जल विभाग कहेंगे, उसकी कुंभकर्णी नींद के कारण सर कोई सुनवाई नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि पीएचई विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी उदासीनता की वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या किसी जनप्रतिनिधि ने वहां पर जाकर के एक बार भी निरीक्षण किया, एक बार भी देखा कि वहाँ क्या स्थिति है? कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। जबकि बाद ये मामला मीडिया में आया है, उसके बाद पता चला है कि जनपद सीओ और एसडीएम के द्वारा वहां पर पहुंचा जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सर अभी तक विगत पिछले 2-3 सालों से वो स्थिति यही थी कि बेचारे बैतूल के जिले में जाकर पानी लाने के लिए मजबूर थे। लेकिन जब मीडिया की तरफ से खबर आई और मीडिया ने, IND24 के रिपोर्टर ने इस मामले को संज्ञान में लिया, जब हमने एसडीएम से बात की, वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, तब जाके वो सारे अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जागे हैं। और अब जाकर ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ना कोई, लेकिन ऐसा ना हो कि सर वो खाना पूर्ति हो जाए। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि खाना पूर्ति ना हो जाए। शशिकांत, हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ अशोक दुल्गे जुड़ गए हैं जो कि स्थानीय निवासी हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप वहां के रहवासी हैं, वहां पर ये जो जल संकट की स्थिति निर्मित हुई है उसको आपने करीब से देखा है, तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आपने क्या कुछ वहां महसूस किया, क्या कुछ वहां देखा है, किस तरह की परेशानी का आप सामना कर रहे हैं, बताइए। अशोक जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। अशोक जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप वहां पर इतने समय से रह रहे हैं और आप उस जल संकट को देख पा रहे हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप बताएं कि क्या कुछ परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं। सर पानी की समस्या गर्मियों में बहुत ज्यादा हो जाती है जी। गर्मी के जैसे समय आता है, गर्मियों में अक्टूबर-नवंबर के बाद धीरे धीरे वाटर लेवल कम हो जाता है सर जी। और बड़ी दिक्कतों से पानी दूर दूर गांव से लाना पड़ता है। मतलब करीबन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसी स्थिति बनती है हमारे चारों गाँव में। जी, तो अशोक जी, आपने इस जल संकट के निवारण के लिए अभी तक क्या किया? क्या आपने कहीं शिकायत की है? जी की है, पीएचई विभाग को मुखाग्र भी बोला है और जाते भी थे, वो सुधार कर, नल सुधार कर भी आते थे वो, लेकिन उस तरफ तो बस थोड़ा बहुत काम किया, 1-2 नल सुधारे और वापस से आते थे। मतलब कहने वाली बात यह है कि खाना पूर्ति कर दी और उसके बाद स्थिति जस की तस बनी हुई है, ऐसा? के लिए चालू हो जाता था सर, बस ये होता था, बाकी बात। जी। और अशोक जी, मैं आपसे यहाँ ये भी जानना चाहूंगा कि क्या आपके क्षेत्र में अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने निरीक्षण किया, आकर के देखा कि वहाँ क्या स्थिति है? जी आते थे सर, आते। जी। और अशोक जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपके जो गांव के सरपंच हैं, क्या आपने उनसे संपर्क किया इस समस्या को लेकर? जी सर।
आपके गांव के जो सरपंच हैं, क्या आपने उनसे एक बार भी संपर्क किया इस समस्या को लेकर? अशोक जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ विजय सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं जो कि समाज सेवी हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद सर। विजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि दावेदा गांव की आज जो बात हम कर रहे हैं, वहां पर जल संकट की स्थिति निर्मित हुई है और जो लोग हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस परेशानी का मूल कारण क्या है, क्यों ये स्थिति निर्मित हुई है और कब से निर्मित हुई है, बताइए। सर, इस समस्या का मूल कारण शासन की अकर्मण्यता है जी। ये गांव ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर होशंगाबाद यानी हमारा नर्मदापुरम और बैतूल जिला लगता है जी। पूरा गांव दो भागों में बटा हुआ है, आधा गांव बैतूल में और आधा गांव होशंगाबाद जिले में जी। तो ना तो बैतूल वाले जिले के अधिकारी ध्यान देते हैं इस गांव पे, ना तो होशंगाबाद के अधिकारी ध्यान देते हैं। एक यही कारण है कि पेयजल संकट वहां पर पिछले 3 साल से पनपा हुआ है। वहां पर जाने के लिए सड़कें नहीं है जी। तो मतलब कहने का ये है कि सिर्फ पानी की ही समस्या नहीं है, वहां पर सड़क की भी समस्या है, कि सड़क भी वहां पर सही नहीं है, ऐसा? पहुंचा नहीं जा सकता, मोटरसाइकिल नहीं जा सकती, वहां पर पैदल चलना मुश्किल है, सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। वो तो जहां से लोग निकलते हैं पगडंडी जैसी दिखती है उस पे से लग के चले जाते हैं जी। तो विजय जी, आपने इस समस्या को लेकर के अभी तक किसी जनप्रतिनिधि को या अधिकारी को अवगत कराया इस समस्या के बारे में? देखिए सर, जहाँ तक समस्या से अवगत का प्रश्न है, अधिकारियों को बताने की इसलिए आवश्यकता नहीं जानता कि अधिकारियों को तो खुद चाहिए, सीओ जनपद इसको चाहिए कि ये जाके देखें अपने क्षेत्र की स्थितियां क्या हैं। अगर वो है तो हमने समय समय पर ध्यान दिलाया है कि सर दाविदा तक रोड बनवा दीजिए। ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये इतनी लंबी रोड बनाना आती नहीं है, उनकी क्षमताओं में नहीं है। PWD की बात है तो PWD आपको जब तक विधायक और सांसद इस मामले में पहल नहीं करें, वहां का रोड नहीं बन सकता 3 किलोमीटर लंबा जी। तो क्या अभी तक किसी विधायक ने या सांसद ने ये जहमत उठाई है कि वहां जाकर के देखें कि वहां क्या स्थिति है? नहीं, अभी तक कोई नहीं गया है। जनप्रतिनिधियों में विशेषकर समाज सेवियों के ने जहां तक पहल की है तो वहां पर माध्यमिक शाला है और बाकी शासन के 2 शिक्षक है वहां पर, 2 सचिव है वहां पर, 2 पंचायतें हैं वहां पर, सब कुछ 2 हैं होशंगाबाद और बैतूल जिले की, लेकिन सुविधा नाम में कोई चीज नहीं है, सुविधा है ही नहीं उस गांव में जी। मतलब आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी ये स्थिति है कि वहां पर सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। विजय जी, मैं आपसे यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कि क्या केवल यही एक कारण है कि वो जो गांव है वो 2 जिलों के बीच में स्थित है, बटा हुआ है, या कोई दूसरा कारण भी है कि या ये कहें कि प्रशासनिक अधिकारियों की जो अकर्मण्यता है, या यूँ कहें कि वो उनका आलस्य है कि वो ध्यान नहीं देना चाहते या देते ही नहीं है? देखिए, जहां तक गांव के बसने का प्रश्न है तो ये आदिवासी गांव है। आदिवासी गांव तो जहां भी उनको भौगोलिक दृष्टि से सुविधाजनक लगता है वहां पर बस जाते हैं जी। तो वहां पर सुविधाओं का जो अभाव है, आपने कहा कि आदिवासी गांव है और वहां पर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो सुविधाएं नहीं है, तो और ये भी देखने में आया कि वहां पर जो ग्रामीण है वो पलायन करने के लिए भी मजबूर हैं, पलायन कर रहे हैं गांव से। पलायन इसलिए कर रहे हैं सर कि वहां पर पानी नहीं है जी। अब जो लोग सामर्थ्यवान हैं 10-20 किलोमीटर चल के नीचे जाते हैं, जो मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, खाना अकेले बना सकते हैं, ऐसे सामर्थ्यवान लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं। अभी हाल पिछले 1 महीने के अंदर पानी की दिक्कत को देखते हुए 15 लोगों ने गांव छोड़ा है और वो सिवनी मालवा क्षेत्र में आ गए हैं और यहाँ उनको पानी भी मिलता है और उसी समय मेहनत मजदूरी भी कर लेते हैं, उनको थोड़ी आर्थिक लाभ भी हो जाता है जी। विजय जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि वहां पर गांव के जो सरपंच हैं वो इस समस्या की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आपने उन्हें अवगत कराया इस समस्या से? वो है आदिवासी अंचल का गांव, वो है एक टोले की गिनती में आता है, सामरना पंचायत लगती है, तो पूरा का पूरा सतपुरा अंचल के ये जो गांव है, जितने भी गांव है, इसमें विकास शून्य है जी। सिर्फ नाम के देना, सड़क बना देना, सालों तक ध्यान नहीं देना, ये सब अव्यवस्थाओं के बीच ये लोग जी रहे हैं। इतने निरीह लोग हैं साहब ये लोग कि इनको शिकायत करते भी नहीं मालूम है कि शिकायत कैसे की जाती है और शिकायत हम किससे करें। इतने अशिक्षित हैं और साथ में गरीब लोग भी हैं, वहां से आना जाना दूर है, 1 दिन का समय पूरा लग जाता है सिवनी मालवा आने में। अगर वो आते हैं तो उनका काम धंधा छोड़ के आते हैं और समस्या हल होती नहीं है।
तो गरीबी और अशिक्षा भी ये दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से वहां पर जो रहवासी हैं वो अपनी शिकायत ही नहीं कर पाते हैं, यूं कहें कि उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ शिकायत करना है, ऐसा? जी विजय जी, मैं आपसे यहाँ एक बात और जानना चाहूंगा कि ये जो समस्या आप देख रहे हैं, तो मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि इसका समाधान आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बिल्कुल सीधा समाधान है। यदि अधिकारी पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें तो ये समस्या बचेगी नहीं। समस्या के बारे में हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा। सीओ जनपद यदि जाके देखे उनको अपना प्राक्कलन तैयार करके या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग को लिखे, या यहाँ के विधायक, क्षेत्रीय विधायक श्री प्रेम शंकर जी परमा हैं, हमारे यहाँ के सांसद हैं, सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी, इनके नॉलेज में अगर बात आती है और ये अगर रोड बनाने की पहल करते तो मैं नहीं समझता कि रोड नहीं बन सकती है। वहां पर एक स्कूल है, स्कूल में एक ही शिक्षक है, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। इतना स्वच्छता का अभियान पूरे देश में चल रहा है, अरबों 1000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं स्वच्छता में, उस स्कूल में लैट्रिन बाथरूम ही नहीं है। तो ये अव्यवस्थाओं की ओर जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। साथ में अधिकारियों का जो दायित्व है, जो नौकरी कर रहे हैं उनका जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन भी उनको करना चाहिए। हमारी समस्या अपने आप चुटकियों में हल हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो दायित्व है उसका निर्वहन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के साथ निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, आपने अभी एक बात कही है कि दायित्व जो है उसको जिम्मेदारी के साथ निभाएं, लेकिन यहाँ एक बात ये भी आती है, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो गांव है ये दो अलग अलग जिलों की सीमा पर स्थित है, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने में आता होगा कि जो एक तरफ के जो मतलब अधिकारी हैं वो ये कह देते होंगे कि नहीं ये तो उनका काम है, हमारा काम ही नहीं है, और दूसरे तरफ वाले हैं वो भी यही कहेंगे कि नहीं ये तो उनका काम है। तो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल करके लोग मुक्त हो जा रहे हैं, क्या ये भी ऐसी भी स्थिति है वहां पे? जब सीमांकन हुआ है तो सीमांकन होने के बाद में होशंगाबाद जिला और बैतूल जिले की सीमाएं अलग अलग हैं जी। वहां पर थोड़ी संधि है जहां पर आबादी नहीं है जी, ठीक है। ऐसी स्थिति में दोनों अलग अलग होशंगाबाद में, और फिर अगर शासकीय शासन में बैठे हुए लोगों को अगर ये जानकारी नहीं होती तो वो वहां पर ग्राम पंचायत ढोंढो में उस गांव को क्यों लेते, या सिवनी माल में सामाता पंचायत में उसको क्यों लेते? वहां की वोट उधर गिरती है, बैतूल जिले में गिरती है, इधर की वोट होशंगाबाद जिले में गिरती है, नर्मदापुरम में गिरती है। तो उनको मालूम है ना कि इतने घर इधर है, इतने घर इधर है। शासन को तो ज्ञात है ये चीजें। जब उनको मालूम है ये चीजें तो उस हिसाब से उनको योजना भी देना चाहिए। वो उनकी सीमा तक बना दे, ये अपनी सीमा तक बना दे, विकास हो गया जी। मतलब सीमांकन हो चुका है तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि जो अधिकारी हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं, और उसका जो खामियाजा है वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो भुगतने के लिए मजबूर हैं। विजय जी, मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न ये भी करना चाहूंगा। विजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए भी धन्यवाद। हमारे साथ शशिकांत शर्मा जी जुड़े हुए हैं जो कि संवाददाता हैं। शशिकांत जी, अभी हमारी बात विजय जी से हुई है जो कि समाज सेवी हैं, और उनका कहना यह है कि जो अधिकारी हैं अगर वो अपना काम ईमानदारी से करें और एक बार जो जनप्रतिनिधि हैं वो जाकर के वहां देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो वहां पर जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। क्या कहेंगे इस पर? सर, मैं आपको यहाँ पर बात बताना चाहूंगा, ये आज ही की स्थिति नहीं है। अगर आप पूरे सिवनी मालवा ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लें तो मिस्टर साहू जी जो हैं पीएचई विभाग के जो एसडीओ हैं, उनको किसी प्रकार का कोई भी, मात्र वो सुबह एक औपचारिकता करने के लिए साइन करके चले जाते हैं कार्यालय से, और उसके बाद घर में जाके आराम करते हैं। मैं 2 बार गया, 3 बार गया, कोई भी अधिकारी वहां पर मिलने को तैयार नहीं है। उनके जो चपरासी हैं, उनके जो चौथे स्तर के अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं, वो कह देते हैं कि साहब अभी दिन साइन करके गए हैं, धूप ज्यादा है, घर में आराम कर रहे हैं। सिवनी मालवा के ही अंदर उनका रहवास है, और वो कभी भी आज तक कभी कार्यालय में मिले ही नहीं है। तो ये बात है कि वो मतलब जो अधिकारी हैं वही लापरवाह हो गए हैं और वो ध्यान नहीं दे रहे हैं समस्या को लेकर के, तो इसकी वजह से ये जो स्थिति है वो निर्मित हुई है। शशिकांत, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगा, हमारे संज्ञान में ये बात आई है कि वहाँ सिर्फ जल संकट ही नहीं है, और भी कई तरह की समस्याएं हैं। अभी हमें पता चला कि वहाँ पर जो स्कूल है उस पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर जो सड़कें हैं वो भी बहुत ज्यादा खराब हैं, और जो लोग हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं इन समस्याओं की वजह से। जी, आपको बताना चाहूंगा, असमंजस की स्थिति है। 2 जिलों के होने के कारण दोनों योजनाओं का लाभ तो ग्रामीणों को मिलता है, पर खाना पूर्ति कर देते हैं दोनों साइड के अधिकारी कि ये सिवनी मालवा के अंतर्गत आता है, मतलब नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है कि बैतूल के अंतर्गत आता है। ना तो वहां पर सर, ना तो वहां पर रोड है, ना तो वहां पर शासकीय स्कूल में व्यवस्थाएं हैं, ना ही वहां पर पथ संचलन के लिए अगर हम बात करें रोडों की व्यवस्था है,
और किसी प्रकार की शासकीय योजनाएं नहीं है। ये मान सकते हैं कि दोनों ही जो जिले हैं उनके बीच में ये गांव आता है। आधा गांव आता है बैतूल के अंतर्गत, आधा गांव आता है होशंगाबाद के अंतर्गत, लेकिन बेचारे दोनों ही गांव के ग्रामवासी शासकीय योजनाओं से वंचित हैं। शशिकांत, ये जो स्थिति निर्मित हुई है वहां पर, ये कब से है, कितना समय हो गया स्थिति को निर्मित हुए? 5 सालों से है। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है, लेकिन अब सारे के सारे लोग और सभी लोग यहाँ पर आना शुरू कर देंगे। लेकिन वही स्थिति धाक के 3 पात वाली स्थिति हो जाती है कि मात्र चुनाव के समय आते हैं, वोट लेने की राजनीति करते हैं और दोनों साइड के लोग आ जाते हैं कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, और उसके बाद चुनाव के बाद स्थिति, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि विगत 4.5 सालों से यही स्थिति है। ना उनको नल जल की योजना मिली है, ना जल जीवन की योजना मिली है, और शासकीय जो भी योजनाएं हैं वो सारे के सारी योजनाओं से वंचित हैं ये ग्रामवासी। शशिकांत, ये जो स्थिति आपने बताई है, ये सिर्फ गर्मी के मौसम में ज्यादा रहती है या 12 महीने ये स्थिति रहती है? गर्मी के मौसम में मात्र पानी की व्यवस्था रहती है, बाकी इसके बाद गर्मी जब खत्म होगी उसके बाद बरसात आ गई। बरसात में न जाने का रास्ता है, न रोड का रास्ता है, कीचड़ है, वो है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो सरपंच को, सबको सूचना देते हैं, सचिव को सूचना देते हैं, अधिकारियों को सूचना देते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी जाने की जहमत नहीं उठाता है। सर, उसका ये कारण है कि ये बहुत ज्यादा दूर दराज और आदिवासी बहुल क्षेत्र में आने के कारण सब यहाँ पर कूलर में बैठकर, एसी में बैठकर अपनी अफसरगिरी करते हैं। कोई अधिकारी वहाँ जाने की जहमत नहीं उठाता है। यानी कि दूरस्थ गांव होने की वजह से वहां पर सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही हैं, और वहां पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं लापरवाह हैं और वो ये नहीं देखते हैं कि क्या स्थिति है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा शशिकांत कि ये हमने जल संकट की बात की कि जल संकट की वहां पे स्थिति है और जो सड़कें हैं वो खराब है, बिजली की क्या स्थिति है वहां पे? सर, बिजली की स्थिति ये है कि यहाँ पर जो 33 kV की लाइन अगर बाई चांस जाती है उससे लोग बेचारे अपनी व्यवस्था के अनुसार कर लेते हैं, लेकिन लाइट की भी, और मतलब आप ये समझ लीजिए कि बेचारे जो ग्रामीण हैं वहाँ के, वो दूरस्थ, उनको कोई मतलब नहीं, ना तो इंटरनेट की व्यवस्था है, ना मोबाइल की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की। और यहाँ तक बिजली संकट की बात है तो ग्रामीणों का कहना है कि साहब हम तो गांव के आदमी हैं, बाहर खटिया लगाकर सो लेते हैं, बिजली की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। पूरी जो शासकीय योजनाएं जितनी भी सरकार के द्वारा बोली जाती हैं वो वहां पर जाकर, खासकर दावीदा गांव में जाकर, खासकर क्योंकि सर यहाँ पर दो एक चीज आ जाती हैं, एक तो जिले का सीमांकन की बात आ जाती है, नर्मदापुरम प्लस बैतूल, तो या तो वो प्रशासन करे या वो प्रशासन करे, उसके बीच में बेचारी ये गांव वाले पिस रहे हैं। बीच में फंस गई है ये व्यवस्था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो लगातार परेशान है। शशिकांत, हमारे साथ बने रहिए। इस बीच में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ संतोष पारीक जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी नेता हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। संतोष जी, दावेदा गांव की ये जो स्थिति है, हम देख रहे हैं कि वहां पर जो ग्रामीण है वो लगातार पीने के पानी के लिए परेशान है और काफी समय से परेशान है, क्या कहेंगे इस पर? सब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का हर घर नल, ये भारतीय जनता पार्टी का अभियान है, भारतीय जनता पार्टी सरकार का अभियान है कि हर घर में नल से पानी होना चाहिए, और उसके लिए निरंतर मोदी जी की सरकार हो, केंद्र में या प्रदेश में शिवराज जी की सरकार हो, निरंतर इस बात को लेकर कटिबद्ध है। और हम इन गांवों को, ऐसे गांव है उनको सेलेक्ट करके जहाँ पर पीने के पानी की दिक्कत है, फिलहाल वहाँ ट्यूबवेल कराकर, और जहाँ पीने के पानी की और ज्यादा दिक्कत, वहाँ पर हर घर नल जल योजना के माध्यम से हम हर घर को पानी देने के लिए सुनिश्चित है, और वो अभियान हमारा निरंतर चल रहा है। संतोष जी, आपका अभियान तो चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त हमारे सामने है वो तो कुछ और ही तरह की हकीकत बयां कर रही है। वो कह रही है कि ये सामने देखने में मिल रहा है कि वहां पर जो ग्रामीण है वो रात भर लगे रहते हैं, पीने के पानी की जो जद्दोजहद है वो चलती रहती है। इस पर क्या कहेंगे? इस देश में कांग्रेस की सरकार रही है और इन्होंने जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, इन पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। आपने देखा हो अटल जी की सरकार जब केंद्र में आई तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हर गांव को सड़क से जोड़ा है। उसी प्रकार मोदी जी की सरकार ने भी अभियान किया है कि हर घर नल होगा, और उस अभियान को तीव्र गति से केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार दोनों मिलकर हर घर नल पहुंचाने के लिए कर रही है, निरंतर कर रही है। लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि एक साल इतना लंबे समय हर गांव में नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी हर घर को पानी मिलेगा, सबको पानी मिलेगा, इसका अभियान निरंतर जारी है।
संतोष जी, 2003 से आपकी सरकार थी, बीच में सिर्फ 15 महीने के लिए आपकी सरकार नहीं थी, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। इतना लंबा समय आपको मिला, लेकिन ये समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। क्या कारण है? संतोष जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हमारे हरदा होशंगाबाद में ली जाती थी, अब वो 3 फसल हमारे यहाँ पर ली जा रही है। पानी का निरंतर उपयोग हो रहा है, तो इसलिए मैं समाज से भी आग्रह कर रहा हूँ। मैं स्वयं अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग मैंने किया हुआ है। मेरे घर का छत का एक बूंद भी पानी बाहर नहीं जाता है, वो पूरा जमीन में उतारता हूँ। ऐसा मैं सभी लोगों को आग्रह करता हूँ कि अपने खेत में निचास की ओर वो तालाब बनाए, तालाब के माध्यम से पृथ्वी को वो जल दे। तो इसी प्रकार घर का पानी भी अतिरिक्त जो है बाहर ना बहे और वो भी जमीन में हम उतारे, तो ये हमारी सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है। सरकार समाज दोनों मिलकर इस दिशा में आगे करेंगे तो जल को बचाया जा सकता है, जल का अच्छा प्रबंधन किया जा सकता है। जी संतोष जी, बिल्कुल आपने सही कहा, जल का प्रबंधन किया जा सकता है। ये तो बात आपने सही कही कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन जो सरकार का जो दायित्व है और या वहां पर जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए उनका भी तो एक दायित्व है। वो तो अपने दायित्व से मुंह मोड़ रहे हैं। हमें तो ये सुनने में आया कि वो तो वहां जाते ही नहीं है, देखते नहीं है क्या स्थिति है। इस पर क्या कहेंगे? जो गाँव पे आया दाविदा और जो आप जिनकी गाँव की बात कर रहे हैं, बनवासी गाँव है हमारे, उन गाँवों में निरंतर हमारे विधायक जी गए थे। विधायक जी ने भी वहाँ पर गाँव में चौपाल लगाई है और जहाँ जहाँ भी नल की आवश्यकता है वहाँ पर हमने ट्यूबवेल उत्खनन का काम अभी हाल ही में कल ही एक ट्यूबवेल उत्खनन का काम प्रारंभ किया है। और आने वाले समय में अगर हम संज्ञान में आएगा तो निश्चित ही सरकार जो है ग्रामीण बंधुओं के साथ, आम जन के साथ खड़ी है, चट्टान की जैसी। संतोष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शशिकांत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है कि जल संकट जो है वो दावेदा गांव में बहुत ज्यादा परेशान है, वहां के जो ग्रामीण है बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनकी समस्या का समाधान कितनी जल्दी हो पाता है। IND इनसाइड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।